हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। मैंने चची से कहा था कि जरी जरूर आएगी। अब तो अपनी माँ से नाराजगी खत्म कर देना। कमाल करते हैं आप खान जी। वो लड़का हर रिश्ते को ठोकर मारकर चला गया है और आप हैं कि उसकी वापस लाने की सोच रहे हैं। उसे समझा भी तो सकते हैं। आपके समझाने का तो एक ही मतलब निकलता है खान जी, क्या आप अब भी चाहते हैं कि वो आपकी बेटी का हाथ थाम ले? नहीं, फैसला जब उसने कर ही लिया है तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। तो बस ठीक है, उसका ख्याल दिल से निकाल दे। वो जहाँ मर्जी है नौकरी करे, जहाँ रहे हमें नहीं पता। आप उससे कोई राब्ता ना कायम करें। बस ये हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। लेकिन पलवशा, अंसा का भी तो सोचो ना, माँ है वो। आंसा की वजह से तो ये हुआ है। उसने अपनी बेटी का रिश्ता देकर आगा जी के घर का रास्ता दिखाया है हस्कील को। देखो पलवशा, हर बात का जिम्मेदार अंसा को मत ठहराओ। आज जरी आई थी, हादी तो आता ही रहता है। कोई बात नहीं, अब रिश्ता हो गया है तो पाबंदी तो नहीं ना लगाई जा सकती। हमारी शाइना के लिए तो एक से एक बढ़कर रिश्ता है। बस मैं चाहती हूँ कि फैसला आप जल्दी से कर लें। जल्दी की वजह? आप तो जानते ही, खानदान में सबको पता है कि शाइना का रिश्ता आपने हस्कील को देना है। खानदान में बात निकली तो क्या क्या बातें होंगी। कहती तो तुम ठीक हो। शुजा के बारे में क्या ख्याल है? मुझे भी गुस्सा आया था जब शुजा ने बात की थी। शुजा ने बात की थी तुमसे? देखें खान जी, कसूरवार जरी है, शुजा का कोई कसूर नहीं था। शुजा तो उसकी बातों में आ गया था। नहीं पलविशा, शाइना क्या सोचेगी? उसे कोई एतराज नहीं है। शुजा देखा वाला लड़का है, आपके दोस्त का बेटा है, हमारे बच्चों के साथ पला बड़ा है, जवान हुआ है, अब बिजनेस है, स्टेटस है, सब कुछ ही तो है उसका। इसका मतलब है तुम फैसला कर चुकी हो? नहीं खान जी, फैसला तो आपने करना है। शुजा का फोन आया था, मैंने कहा था आपसे कल मिल ले। लेकिन पलवशा, ये आंसा को अच्छा नहीं लगेगा। उसने अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ते वक्त या उसके बेटे ने हमारी शाइना को रद्द करते वक्त ये सोचा था कि हमें अच्छा लगेगा कि नहीं? क्या बात है ज़ारा? कुछ नहीं, बस यूं ही नींद नहीं आ रही। नींद ना आने की वजह जान सकते हैं हम? आप सो जाएं आराम से, कुछ नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि एक बेआराम हो और दूसरा आराम से सो जाए। आपके जहन में जो कुछ है कह दीजिए। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। जिंदगी का एक तवील अरसा हमने इकट्ठा गुजारा है। अगर कोई बात अच्छी नहीं भी लगेगी तो क्या हुआ, कह दीजिए जो कुछ आपके जहन में है। क्या हमारे बेटे का घर बस पाएगा? ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। हम आपकी बात समझ नहीं रहे। दोनों एक दूसरे से फरार चाहते हैं। इतना अरसा हो गया उनकी शादी को, लेकिन मैंने उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं देखा जो मियाँ बीवी के बीच होता है। ऐसी कोई बात भी जरताश के सामने मत कीजिएगा।
क्यों आगा जी? हम बड़े हैं, अगर हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा उन्हें? समझाया वहां जाता है जरा जहां पे कोई स्पेस दे। आपका समझाना जरताश को बुरा लगेगा। तो क्या इस तरह उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें? यही बेहतर है। हमें उम्मीद है कि वक्त खुद उन्हें एक दूसरे की अहमियत का एहसास दिला देगा। काश ऐसा ही हो। अरे पानी रखना भूल गई, मैं आती हूँ पानी लेकर। मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं। मैं इनकार कैसे कर सकता था? इसलिए मैंने हाँ कर दी है। हाँ, खैर मुबारक, खैर मुबारक। हाँ, भाई को बता देना। हाँ हाँ, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अरे अंसा, आओ यहाँ मेरे पास बैठो ना, मेरे पास बैठो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। हमारी शाइना वहाँ बहुत खुश रहेगी। तुम तो उसे जानती हो ना। अच्छा बड़ी बहू, मैं ठहर के तुम्हें कॉल करती हूँ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। खान भाई, सब खैरियत तो है? हाँ अंसा, हमने शाइना का रिश्ता तय कर दिया है। खान भाई, मैंने तो शाइना को हमेशा अपनी बेटी समझा था। ये फैसले खुदा की तरफ से होते हैं। यूँ कौन किसके लिए है, इसका अंदाज़ा लगाना तो इंसान के बस में नहीं। अब कौन जानता था कि शाइना का रिश्ता शुजा से कर देंगे हम। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस शख्स ने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेला, उसे आप अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं? लेकिन आंसा, उसने उस वक्त हमारी इज्जत का मान भी रखा था, और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। लेकिन खान भाई, मेरी बेटी की गलती तो किसी ने माफ नहीं की थी। उसने माफी की ख्वाहिश भी नहीं की। ये जुल्म है भाभी। जहां मेरी बेटी के लिए कांटे बोए आपने, वहीं आज अपनी बेटी के लिए सेज सजाना चाहती हैं। तुम्हारी बेटी ने खुद अपने लिए कांटे बोए हैं। अंसा, तुमने अपनी बेटी का रिश्ता आगा जी के घर में जोड़ा, इसके बावजूद हमने बखुशी उसे रुखसत किया। अब अपनी बेटी समझ के ना सही, भाई की औलाद समझ के उसकी खुशियों को नजर ना लगा देना।
सरताज, तुम यहाँ? इस वक्त तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। ऑफिस के काम से निकला था। तो मुझे यहाँ देख के तुम शक में आ गए होगे कि मैं शायद यहाँ किसी से। सरताज, शक उस पे किया जाता है जिसने कभी भरोसा तोड़ा हो। तुमने तो अपना भरोसा नहीं बनाया। हादी, मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आई। मैंने ये कब कहा है? और वैसे भी जाने वाले वापस नहीं आया करते। खैर, एंजॉय योरसेल्फ। और एक बात और, तुम्हारी जिंदगी में अब मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा। चैलेंज दे रहे हो तो मुझे? तुम यही समझ लो। तो फिर जाके अपने आगा जी और माँ जी को बता दो कि जरी उस घर में वापस नहीं आएगी। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ हादी। तुमने अम्मी से झूठ बोलकर किया वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते थे कि तुम खुद बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैं घर जाके सबको बता दूंगी, सबकी गलतफहमी दूर कर दूंगी कि आज भी उनकी बेटी एक बिन ब्याही लड़की की तरह जी रही है, अजियत से जी रही है। उस घर में एक एक पल उसका बुरा गुजर रहा है, नहीं रहना चाहती वो हादी के साथ। याद है तुम्हें हादी, तुमने मुझे कहा था कि तुमने वापसी का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, तो मेरे लिए ऑप्शन तुमने खुद छोड़ा है। अब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी हादी। सरताज, तेरा प्यार